हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा नहीं बहुत अलग है, क्योंकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं चैनल पर। कुछ बच्चे भी हैं, कुछ नई एज ग्रुप के बच्चे हैं, बहुत फ्रैंकली होकर मुझसे बात करते हैं। तो उनका कमेंट था कि दीदी डिप्रेशन क्यों हो जाता है, डिप्रेशन क्या है, हम डिप्रेशन में क्यों आ जाते हैं और क्या करें जो हम डिप्रेशन से बच जाएं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो देखिए, रोग है ये अलग बात है, आपको रोग क्यों हो गया ये एक अलग बात है। तो आप डिप्रेशन में क्यों आ रहे हैं ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये बात जान ली तो आपको डिप्रेशन होगा ही नहीं, सिंपल। तो सारी चीज़ों को पकड़ने से ज़्यादा बेहतर है कि आप उसकी जड़ को पकड़ लें, तो वो मामला आपके साथ होगा ही नहीं। तो चलिए, कुछ विशेष बातें मैं आपसे यहाँ करूँगी। वैसे कॉमन सी बातें हैं, सब जानते हैं इन बातों को, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान नहीं पाते हैं। हम जब कहीं से सुनते हैं, समझते हैं, तो ही हमें जो है वो असर करता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपने से ही शुरुआत करती हूँ, किसी और के एग्जाम्पल मैं नहीं देती हूँ, और साथ ही साथ मैं बहुत ज़्यादा उन बातों को नहीं करती जो पढ़ी लिखी होती हैं, उन बातों को मैं नहीं करती। मैंने अपनी लाइफ में जो अनुभव किए हैं वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उन्हीं चीज़ों को मैं आपको बताती हूँ। इसीलिए जो आप लोग में से बहुत सारे लोग कमेंट आते हैं कि दीदी आप जो बताती हैं वो कहीं मिलता नहीं, इसी वजह से, क्योंकि मैं आपको वही चीज़ें बताती हूँ जो उचित हैं, सही हैं। गलत मार्गदर्शन करना या गलत चीज़ें बताना मेरा काम भी नहीं, और ना ही मैं ये चीज़ें बर्दाश्त करती हूँ। तो चलिए, हम सबसे पहले शुरू ये करते हैं कि समस्याएं क्या हैं। समस्याएं क्या किसी एक व्यक्ति के जीवन में आती हैं या सभी के जीवन में आती हैं? तो देखिए, समस्याएं एक ऐसी चीज़ है जो किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ती। समस्या एक ऐसी हवा है, जब ये चलती है तो कोई भी पेड़ हो, उस पेड़ का कोई भी पत्ता हो या फूल हो, उस हवा से नहीं बच सकता, लगेगी ही लगेगी। वो बड़ा पेड़ हो उसके पत्तों को भी लगेगी, वो छोटा पेड़ हो उसके पत्तों को भी लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि वो हवा है, उसका अपनी ही एक रुख है। जब वो एक तरफ से चलती है तो सबको अपने लपेटे में लेती है। समस्याएं भी उसी तरीके से हर व्यक्ति को होती हैं और हर व्यक्ति के जीवन में आती ही आती हैं। और अगर आपके जीवन में समस्याएं नहीं आई हैं तो ये ईश्वर की कृपा है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में समस्याएं नहीं आई हैं तो फिर आपका जीवन अब तक तो व्यर्थ है, आगे देखा जाएगा। क्योंकि जब समस्याएं आती हैं तब आप समस्याओं से लड़ते हैं, और जब व्यक्ति समस्याओं से लड़ता है तब उसे अनुभव आता है। इसीलिए अनुभव को कभी उम्र के आधार पर नहीं, अनुभव के आधार पर आंका जाता है। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि बहुत कम उम्र का व्यक्ति बहुत ज़्यादा अनुभव कर लेता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा उम्र का व्यक्ति बहुत कम अनुभव कर पाता है, क्योंकि जीवन में समस्याएं व्यक्ति की क्षमता के अनुसार नहीं आती, वो अपनी क्षमता के अनुसार आती है, अपने लेवल पर आती है। व्यक्ति बस उससे निपटता किस लेवल पर है ये वो आधारित करता है। तो रही बात मेरे या मेरी अपने जीवन की समस्याओं की, तो बहुत समस्याएं आई हैं मेरे जीवन में, बहुत ज़्यादा समस्याएं देखी हैं हम लोगों ने। और आप क्या कहना चाहेंगे? तो आती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आज जो सुख, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन जैसी स्थिति है, समस्या आती है, दुख आते हैं, सुख आता है, फिर दुख आता है, फिर दुख आता है, चलता रहता है। सुख दुख दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हैं, एक तरीके से आते जाते रहते हैं। यही जीवन है, यही जीवन है। और हम लोगों ने जिस प्रकार की समस्याएं देखी हैं, जिस स्टैंडर्ड की समस्याएं देखी हैं, तो हम अपने आप को ये भी नहीं कह सकते कि हम लोग मिडिल क्लास से हैं। हम लोग बहुत लोअर क्लास से हैं। हम लोगों ने अपने जीवन में बहुत समस्याएं देखी, बहुत रिश्ते नातों को अपनाया है, और तब जाकर हम लोग एक डिसीजन पे पहुँचे कि भैया आपके हाथ पैर स्वस्थ हैं, आपके पास पैसा है या नहीं ये बहुत मायने मतलब नहीं रखते। ये मेरी और इनकी दोनों की सोच है। हाँ, बस ये है कि आपके हाथ पैर सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, तो आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हाथ पैर सुरक्षित नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेहनत तो आपको अपने हाथ पैर के दम पर ही करनी चाहिए। जब आपके पास दिमाग होगा, हाथ पैर होंगे, तो आप सब कुछ कर लेंगे, हर समस्या से लड़ लेंगे। तो रही बात, जैसे मैंने अभी कहा कि हम लोगों की तो बहुत समस्याएं आई हैं, हस्बैंड के जीवन में भी बहुत समस्याएं आई हैं। थोड़ा सा अंतर ये है कि उनके जीवन में थोड़ा सा 250 ग्राम आई हैं और हमारे जीवन में थोड़ा सा 500 ग्राम आई हैं, लेकिन हम दोनों ने मिलके जो है उन्हें 25 ग्राम बना दिया है। तो ये है सीधा सा जीवन का फंडा कि आप किस तरीके से समस्याओं को लेते हैं। दूसरी चीज़, आप अपने आप से, खुद से या अपने पार्टनर से, किसी से भी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम रखिए।
आप अपने पार्टनर से अगर वो कभी आपको 10 रुपये की चीज़ ला के दे देगा तो फिर तय है कि आप उससे 20 रुपये की एक्सपेक्टेशन करेंगे। फिर जब वो आपको 20 रुपये की चीज़ दिला देगा तो आप 1000 की करेंगे, 2000 की करेंगे, लाख की करेंगे, 10 लाख की करेंगे, और ये एक्सपेक्टेशन एक दिन करोड़ों में बदल जाएगी। और हर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, और जब ये एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तब आप खुद को प्रेशराइज करते हैं। जब आप खुद को प्रेशराइज करते हैं तो फिर आप मेंटली दबाव में आते हैं। जब आप मेंटली दबाव में आते हैं तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपका उठना बैठना नेगेटिव लोगों में हो जाता है, नेगेटिव सोच आपकी हो जाती है, और फिर सीधा एक रास्ता बनता है। फिर आपको लगता है कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं है, 0 बटे सन्नाटा आपका जीवन है, आपके जीवन में कुछ नहीं है। अब तो हमें जो है अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए क्योंकि हमारा जीवन व्यर्थ है। ये है डिप्रेशन। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये कि आप अपने लाइफ से एक्सपेक्टेशन कम करिए। हो सकता है कि आपके जीवन में ये ना हुआ हो। एक मेरी फ्रेंड है, हो सकता है वो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हों, तो बहुत पहले उन्होंने जब अपने ग्रेजुएशन उन्होंने पूरा किया तो उन्होंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया। इनफैक्ट उसे उस जॉब में हो जाना चाहिए था क्योंकि वो उसके लिए परफेक्ट था। जब वो नहीं हुआ तो मेरे पास रात के करीब या शाम को रात को ऐसे फ़ोन आया कि यार मेरा हो नहीं पाया इस तरीके से। वो बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि वो बंदा अपनी फैमिली की मदद करना चाह रहा था। तब मैंने उसको एक बात बोली थी, मैं कहा यार ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सब कुछ यहीं ख़त्म हो गया। हो सकता है कि ये तुम्हारे लायक ही ना हो, इससे अच्छा कुछ तुम्हारे लायक हो जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो सकता है ये बहुत छोटी चीज़ हो जिसे तुम बहुत बड़ी ले रहे हो अपनी ज़िंदगी में। उस दिन उसने एक बात हमसे कही थी, उस दिन नहीं उसके कुछ दिन बाद उसने हमसे कहा कि यार उस दिन अगर तुमने ये बात नहीं कही होती तो मैंने पता नहीं क्या कर लिया होता, मैं तो पता नहीं क्या सोच रहा था। तो इस टाइप की भी चीज़ें हैं। जो हो रहा है आप ये समझ के चलिए कि वो आपके लाभ में ही हो रहा है। हो सकता है कि उस क्षण के लिए आपको उसमें अपना लाभ नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन वो हो आपके लाभ के लिए रहा होता है। जब आपके माता पिता आपको किसी चीज़ के लिए समझाते हैं, रोकते हैं, तो वो इसलिए नहीं समझाते रोकते कि वो आपका बुरा चाहते हैं। इनफैक्ट वो चाहते आपका भला ही है, लेकिन होता क्या है हमें वो चीज़ें बुरी लगने लगती है क्योंकि वो वक्त जो है वो हमें अपने फेवर में नहीं लगता। हमें नहीं लगता कि ये सही हो रहा है, हमें लगता है यार ये तो हमारे लिए है ही नहीं, ये क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं। तो पहली बात, अपना उठना बैठना जो है, मैं ये बात आपसे बहुत फ्रैंकली बोलना चाहूँगी कि आप अपना उठना बैठना अपनी उम्र से थोड़े से ज़्यादा बड़े लोगों के साथ करें। जैसे कि अगर आप बच्चे हैं तो आप कोशिश करें कि ऐसे लोगों के साथ बैठें जो थोड़े से मैच्योर हैं। जो मैच्योर लोग हैं वो लोग ऐसे लोगों के साथ बैठना शुरू करें, उठक बैठक अपनी बनाएं। जो थोड़े से वृद्ध हैं वो आपको अपने जीवन के अनुभव बताएंगे और उनसे आप कुछ सीख पाएंगे। आजकल के ज़माने में हम लोग मोबाइल से लग गए हैं, तो बस हमें अपने जीवन में क्या दिखाई देता है कि बस ये स्टार ऐसा है, वो स्टार ऐसा, अनिल अंबानी की शादी ऐसी हो, उनकी बेटी की शादी ऐसी हो, इनका कार्ड ऐसे छपा, इनका ये, हम बस इसमें उलझ रहे हैं। और यही चीज़ें हैं जो हमें क्या कर रही हैं कि हम अपनी खुशी इन्हीं वस्तु में देख रहे हैं। वस्तु विशेष में व्यक्ति का सुख नहीं होता है। व्यक्ति का सुख, उसकी अपनी खुशी उसके अपने पल में होती है, अपने परिवार में होती है, अपने घर में होती है, अपने ही संसार में होती है, वस्तु में नहीं होती। जैसे आज मुझे ये चूड़ी बहुत पसंद आ गई, ठीक है, कल मुझे बाज़ार में इससे अच्छी भी चूड़ी पसंद आएगी। इसका मतलब ये मेरा सुख नहीं है, ये मेरी ज़रूरत तो हो सकती है लेकिन ये मेरा सुख नहीं है। तो अपने सुख में और ज़रूरत में अंतर करना सीखें। किसी चीज़ के लिए ना तो इतना प्रेशराइज़ हो कि आप अपने आप को मेंटली जो है वो टॉर्चर करने लगें, और ना ही ऐसे लोगों में उठे बैठे जो आपको प्रेशराइज़ कर दें। नेगेटिव लोगों से विशेष कर से दूर रहें, ऐसे लोगों से जिनकी सोच ही जो है वो नेगेटिव है, जिनका दिमाग ही नहीं काम करता। मेरा वाला फ़ोन कहाँ गया? यहाँ है, मैं दिखाती हूँ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बातें ही नेगेटिव करते हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ, एक छोटा सा उदाहरण, बस मात्र एक। और आप सोचिए अगर मेरी जगह कोई और होता तो इतनी बात पे खौल जाता और ऐसा जवाब दे देता ना कि सही हो जाता। वैसे सब लोग यूट्यूब पे जानते हैं कि अगर कोई गलत बात करता है तो मैं उसे बहुत कायदे का जवाब देती हूँ। मैं फालतू का दबने का काम नहीं करती, क्योंकि अगर आज आपने 4 शब्द मीठे बोले और इसके बाद आपको ये शब्द आपको शुगर कर सकते हैं, तो जो भी बात है स्पष्ट करें, क्लियर करें, नहीं तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा तो सीधा सा फंडा है। जैसे कुछ एक हमारे बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं ये, तो कमेंट आया कि गोपाल जी का जप जो है किस माला से करते हैं और मंत्र क्या है। आपने यूट्यूब पर कहा आपने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं, कौन से कर लिए हैं।
तो ये इनके 2 सवाल थे जिस पर मैंने जवाब दिया कि जी ये वीडियो अपलोड है, आप जाकर चेक कर लीजिए। और आप सब जानते हैं कि ये 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। किस माला से किस देवी देवता का जप होता है, ज्योतिर्लिंग पर भी मैंने वीडियो बनाए हैं जो मैं बता चुकी हूँ कि मैंने इतने दर्शन कर लिए, इतने बचे। बाद में इनका जवाब आता है, आप लोग यदि कोई कुछ पूछा है तो उसका रिप्लाई नहीं देते हो, हम आपकी वीडियो टाइम पास के लिए तो नहीं देखते हैं, कोई जानकारी मिलती है इसीलिए तो देखते हैं, और आप है कि जवाब ही नहीं देखते। इस टाइप की नेगेटिव कमेंट लिखे थे। तो आप जानिए इसके बाद मैंने इस कमेंट का रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट लग रहा था। इस टाइप का फ्रस्ट्रेशन था कि मैंने जो पूछा उन्होंने उसका जवाब दिया, उसके बाद भी उन्होंने फ्रस्ट्रेशन निकाली, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी थी थोड़ा सा दिमाग में जो कि निकली। तो इस टाइप के लोगों से थोड़ा सा दूर रहे, जहाँ आपको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको डंप करने की कोशिश कर रहा है, आपको थोड़ा सा दबाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपसे मीठा मीठा बोलते भी रहते हैं और आपको उन्हीं मीठे के शब्दों के जरिए जो है वो अटैक भी करते रहते हैं। तो जैसे कि मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, वो अपने कुछ रिलेटिव से परेशान रहती हैं कि दीदी वो आते हैं हमसे ऐसा कह जाते हैं, तो कहने दीजिए, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बुरा वही बोलेगा जो आपसे जल रहा है, इस बात को हमेशा याद रखिए। आपको जब कोई गलत बोले तो आप याद रखिए कि आप अपने जीवन में कामयाब हो रहे हैं, ऐसे कोई आपको गलत नहीं बोल रहा है। क्योंकि जब आप नज़रों में चढ़ते हैं तो नज़रों के जो तीर हैं वो सीधा आपके ऊपर ही गड़ते हैं, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू। तो इस बात को आप हमेशा याद रखें। और एक मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थोड़ा सा पर्सनल है ये मैटर, मैं ओपन नहीं करना चाहती, लेकिन उनका जो कमेंट था तो मैं उनको एक बात यही कहना चाहूँगी यहीं पर कि देखिए, मनुष्य के जीवन में आना जाना लगा रहता है, व्यक्ति का आना जाना लगा रहता है और लोगों का आना जाना लगा रहता है। जब मैंने इस चैनल को ओपन किया था तो तब 6-7 लोग जोड़े थे, उसमें से 2-4 लोग ऐसे थे जिन्हें मैं बहुत करीब समझती थी, लेकिन वक्त आगे बढ़ता गया, 1 साल भी नहीं हुआ और उन लोगों ने साथ छोड़ दिया। जो मुझे बहुत करीब लगते थे, ऐसा लगता था कि हाँ ये बहुत करीब है, उन्होंने साथ छोड़ दिया। तो लोगों के जीवन में लोगों का आना जाना रहता है, ये संसार का नियम है। किसी चीज़ के प्रति ना तो इतना परेशान हो कि आप खुद को परेशान करें, ना ही किसी चीज़ के पीछे इतना भागें कि आप ठोकर लगे और गिर जाएं और फिर आपको संभलने का मौका भी ना मिले। तो वक्त को पहचानिए, आपके आसपास जो हवाएं चल रही हैं उन हवाओं को पहचानिए कि वो हवाएं क्या कह रही हैं। जिस दिन आप इतनी पहचान कर लेंगे तो डिप्रेशन तो छोड़िए, आपके जीवन में समस्याएं भी आने से पहले 10 बार सोचेंगी कि भैया जाएं कि ना जाएं, ये बंदा तो एकदम से पिताजी हैं हमारे। तो ये भी है, समस्याओं से लड़ना सीखिए, घबराना मत सीखिए। अगर आप मेरी बात मानेंगे, अगर आप मुझे अपने परिवार का सदस्य वाकई मानते तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि समस्याओं से घबराइए मत, क्योंकि अगर आप समस्याओं से घबराएंगे तो समस्याएं आपको और दबाएंगी। समस्याओं से लड़ना सीखिए। जिस दिन आपको समस्याओं से लड़ना आ गया उस दिन आपके जीवन से समस्याएं अपने आप चली जाएंगी। अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, ये बात मुझसे किसी ने कही थी इसलिए मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आप अपने जीवन में फैसले लिया करें, और फैसले लेना बहुत अच्छी बात है। आपके माता पिता हैं तब भी और नहीं हैं तब भी फैसले ज़रूर लें। माता पिता के सामने जब आप फैसले लेंगे उससे एक लाभ आपको ये होगा कि अगर वो सही है या गलत है, अगर आप नहीं सोच पा रहे, विचार नहीं कर पा रहे, तो आपके माता पिता उन फैसलों में आपकी मदद कर देंगे। तो आप उनके रहते रहते जीवन के बहुत सारे अनुभव सीख जाएंगे। बहुत से लोग होते हैं जो अपने माता पिता को बहुत तवज्जुह नहीं देते, उनको लगता है कि अरे ये क्या, ये तो बहुत पुराने ज़माने के, अरे इनको क्या पता होगा। ज़िंदगी के असली अनुभव तो उन्हीं के पास हैं। वही लोग तो हैं जिन्होंने बिना गैस सिलेंडर की रोटियां बनाई हैं। वही लोग तो हैं जिन्होंने चूल्हे पे आग जला के चाहे पानी बरस रहा हो और चाहे पानी नहीं बरस रहा हो उसमें भी रोटियां सेकी हैं। क्यों? हम लोग तो आजकल चूल्हे पर रोटी सेकते हैं तो जीवन के अनुभव रोटी की तरह ही हो गए हैं, सुविधाजनक अनुभव हो गए। तो जीवन में फ़ैसले ज़रूर लें। एक फ़ैसला लेने से पहले कम से कम 100 बार सोच लें, और एक बार जब आप फ़ैसला ले लें तब फिर सोचने की, विचार करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक बार फ़ैसला लेने के बाद अगर आपने दोबारा उस पर विचार किया तब फिर आप फ़ैसला ले नहीं पाएंगे। तो ये एक ऐसा ज्ञान है जो मुझे किसी ने दिया था, और आप जान लीजिए कि ये आज तक मेरे काम आ रहा है।
मेरे अपनों ने ही मुझे ये ज्ञान दिया, तो ये ज्ञान आज तक मेरे काम आ रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ अपनों के बिना ही देखी हैं, उनके अनुभव के साथ, बस उनका अनुभव जो है वो काम आ रहा है। तो आपके क्या विचार हैं डिप्रेशन को लेके? मनोबल गिराने की आवश्यकता नहीं रहती, मजबूती से सामना करने की आवश्यकता है जीवन की समस्याओं का। समझिए फ्रेंड्स, तो मनोबल मत गिराइए, अपने मनोबल को मजबूत रखते हैं। मुसीबतों को तो क्या, मुसीबत तो बस उसी झाड़ू की तरह, जैसे हम 4 यहाँ से मारेंगे, 4 यहाँ से मारेंगे और मुसीबत जो है वो चली जाएंगी, इस पर हम बाकायदे वाला पोछा लगा देंगे। तो इस टाइप की मुसीबतें होती है। तो जो भी हमारे परिवार के सदस्य, आशा करती हूँ कि आपको ये बातें ज़रूर पसंद आई होंगी और आप लोग मुझसे रिलेट भी कर रहे होंगे। और अगर आप लोग इस टाइप के टॉपिक चाहते हैं कि मैं इस टाइप के टॉपिक दूँ आप लोगों को, तो मुझे इसी वीडियो में कमेंट करिएगा। कोशिश करूँगी कि कुछ जीवन के मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर पाऊँ, ताकि आप लोगों के जीवन में भी काम आए। बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन जितने हैं बहुत सॉलिड वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चीज़ों के पीछे मत परेशान हो, अपने एफ़र्ट्स ज़रूर लगाएं। बस मैं इतना कहना चाहूँगी, अपने एफ़र्ट्स ज़रूर लगाएं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। और आप मुझे इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।